अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं सरदार हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। हमारे साथ लाइबा इस टाइम खड़ी हैं ज़मान पार्क में। इन्होंने यहाँ पर डे 1 से सहरी का अहतमाम किया हुआ है। ये अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर डे 1 से आ रही हैं और डेली ये तकरीबन 1000 लोगों को या 800 लोगों को सहरी करवा रहे हैं। इनसे सहरी पे बात भी करेंगे। थोड़ा सा इनसे पॉलिटिकल क्वेश्चन करते हैं चूँकि बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो लाइबा, आज केस की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब की जो ऑर्डर्स हैं उनको शहबाज शरीफ तो फॉलो नहीं कर रहे, उनकी हुकूमत उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे। तो आज फिर चीफ जस्टिस साहब ने डायरेक्ट स्टेट बैंक को ऑर्डर कर दिया कि जनाब आप फ़ंड जो है ना वो रिलीज़ करें, फ़ंड जारी करें। तो आपको क्या लगता है, फ़ंड जारी हो जाएंगे, इलेक्शन हो पाएगा, नहीं होएगा, क्या लास्ट होप है आपकी? देखिए, व्हाट आई बिलीव इज़ कि दे हैव टू क्रिएट रेजिस्टेंस और वो इलेक्शंस नहीं चाहते। वी ऑल नो कि वो इलेक्शन से इंसान क्यों डरता है, बिकॉज दे आर नॉट श्योर दैट इफ दे आर गोना विन इट और नॉट। एंड नाउ व्हाट द सिचुएशन दे हैव क्रिएटेड, दे हैव लॉस्ट इट ऑल। अच्छा, अगर इमरान खान वैसे उतर जाता तो दे माइट हैव 70% चांस टू टेक ओवर द गवर्नमेंट। अच्छा, बट नाउ आई बिलीव दैट इट्स ऑल लॉस्ट। जो उन्होंने बारबैरिक एक्ट्स किए फासिस्ट गवर्नमेंट ने, आई थिंक कि हर बंदा all over Pakistan, I wouldn't even name one city, all over Pakistan, ज़मान पार्क में different cities से लोग आए हुए। As you are taking my interview, you must have taken all other people's interview. Yeah, I do. तो आपको ये पता चला होगा कि कहाँ से लोग आए और उनके साथ क्या क्या हुआ है। And after all what happened, आपने इनसे पूछे कि कोई एक भी वापस गया? I think there would be no one. क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब जो है लोगों में इतना शऊर आ गया है, लोगों में इतनी जो है वो सेंस ऑफ यू नो माई सेंस ऑफ एबिलिटी इज दैट आई एम हेयर एंड आई वांट इलेक्शंस फॉर माय ओन कंट्री। आई नीड टू सेव माय कंट्री। आई एम नॉट हेयर फॉर अ सीट ग्रीड। आई एम नॉट हेयर कि मेरे माँ बाप को कोई पोजीशन मिले, बी इट MP और MNA, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट वी आर हेयर फॉर दैट। नो, वी आर नॉट हेयर फॉर दैट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वी आर हेयर एंड आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड वांट कि हम लोग सब एक हों टू सेव आवर पाकिस्तान। First comes Pakistan and then comes something else. And what they are doing is वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट में आए हैं, बीट केयर टेकर गवर्नमेंट। आपने फंड्स की बात की, इमरान खान कहता है कि मैं एक कॉल करूंगा, फंड्स क्या सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। Are you sure? Definitely. And you have seen all the examples. He sits there for a telethon and he gets millions of pounds. No doubt, no doubt. Exactly. So that man has a worldwide recognition and I think that man needs no one. And यार वो एक शर्ट के ऊपर साइन करता है तो लोग तरसते हैं उस शर्ट को खरीदने के लिए। What else are you talking about? कल यहाँ पे मुझे ख़वातीन मिली, उनके पास शर्ट थी तो उनकी शर्ट के अच्छे खासे डॉलर में जो ना उनको ऑफ़र मिली, लेकिन वो नहीं दे रही क्योंकि हम उनकी तरह हमारे ज़मीन नहीं ना बिक सकते कि हम लोग उसकी दी हुई शर्ट जो है वो लोग शायद अपने कहेंगे पहन के। हम लोग अभी भी जब ये शेलिंग वगैरह हो रही थी, मैनी पीपल वर वेयरिंग हिज साइन शर्ट्स एंड आई थिंक वो जो जुनून और जो इश्क लोग करते हैं ना विद हिम एंड विद दैट गाय, आई थिंक आई कैन नॉट एलैबोरेट इन वर्ड्स। आपने अपनी लाइफ में पहले कभी किसी रहनुमा को इतनी शिद्दत से फॉलो किया, चाहा, सपोर्ट किया? I think no. Honestly, if I'm gonna stand here, I'm gonna tell मैं उस तरह की लड़की थी. I had no interest in politics. Okay. Honestly, no interest. That man came and I used to follow him as a cricketer, as a motivational speaker and as a leader. Because he had a vision, he had a roadmap that how to be a better human. Because when you can't be a better human, you cannot rule whole the country. And when you have to be a better woman, better man, so you need to have this thing in yourself that इमरान खान की मुझे एक बात बहुत पसंद है और वो हमेशा हर स्पीच में ऑलमोस्ट ही सेज दैट ईदर यू सरेंडर और यू फाइट फॉर योर फ्रीडम टिल डेथ। बहुत बात की दैट इज़ अ वेरी डीप थिंग एंड अ वेरी डीप लाइन एंड आई थिंक अगर हर बंदा इधर खड़ा होकर समझ लेना इस बात को तो बस पाकिस्तान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लाइबा, कभी ग्रॉसरी की है? रेट सुना है पहले से काफ़ी बढ़ गए हैं। आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं ना कि हर किसी को भी अफेक्ट नहीं की इन्फ्लेशन, लेकिन आई थिंक अगर मीडियोकर है उसको भी अफेक्ट किया है, अगर हु इज़ अर्निंग प्रीटी वेल उसको भी अफेक्ट किया है। एंड आई थिंक कि हमें चाहिए कि हम लोग भी कम से कम स्पेंड करें, बिकॉज एज बीइंग अ मुस्लिम, एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमारा ये राइट है कि हमारे मुल्क में कोई बच्चा भूखा ना सोए। और अगर हमारे जो हुक्मरान हैं वही लोग ऊपर से आटा फेंकेंगे, देयर इज़ फ्लड। आप यकीन करें, आई विल जस्ट शेयर वन लिटिल स्टोरी कि अभी ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने खुद सारा कुछ किया, आई कलेक्टेड ऑल द डोनेशंस फॉर फ्लड विक्टिम्स एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। एंड व्हाट आई गॉट टू नो इज कि वो जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं दे आर नॉट रीचिंग देयर। बेचे गए हैं मार्केट में जाके। हाउ इनह्यूमन यू आर, हाउ लो कैन यू गेट?
कि आप लोगों ने उसमें से भी अभी जो आटा ये लोग बेच रहे हैं, डू यू नो दैट दैट्स अ रिजेक्टेड व्हीट फ्रॉम अनदर कंट्री जो कि हमारा इंपोर्ट किया हुआ था। सुना वो जानवरों को खिलाने के काबिल नहीं था। Exactly. And they ऐसा कुछ threw है? it. जी बिल्कुल है. And they threw it on our face back, and we are feeding our own people. लैबा, Isn't it a big slap on our face? आपने डिफरेंट कंट्रीज भी विजिट की हुई हैं, क्या कभी कहीं किसी मुल्क में दुनिया में ऐसे होते देखा जिस यहाँ पे? देखिए, मैंने दुनिया में होते देखा है जो कि अभी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं होती थी। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर आइन की कोई पासदारी नहीं है। एंड आई थिंक कि जब तक रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं आता, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज मैं अगर हज़रत अली का, एंड आई थिंक अगर कोई भी इमरान खान की, इफ यू लिसन 1 or 2 speeches of him, you will be a fan of him. As a person, as a human being, you will be a fan of him. And I think मेरे लिए तो वो लीडर की जगह है। And I think even if I meet him or something like that, मेरे में वो नहीं है। I just follow him as a role model, as a leader, and whenever I'm feeling low any time in my life, I listen to him and I get up. मुझे आपकी बात से ऐसा लगे अभी तक आपने खान साहब से मुलाकात नहीं की। खान साहब से मैंने मुलाकात नहीं, उस तरह तो नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव अ थिंग इन मी दैट आई मीट हिम, बट नो देयर इज नॉट थिंग कि मिलना है इंशाल्लाह जो होता है। बट व्हाटएवर, आई एम हियर टू रेज वॉइस फॉर माय ओन कंट्री एंड दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। आई एम श्योर आपकी मीटिंग तो जल्दी हो जाएगी। अच्छा, ये आपको पता है कि आज 91 डेज़ हो गए हैं, 90 डेज़ का था टेन्योर इसका इंटरिम गवर्नमेंट का, पंजाब में मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट का, तो आज एक दिन ऊपर हो गया। इस तरह की लाकानूनियत पे क्या कहेंगे? अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए और? आपको भी से पता चल ही गया होगा कानून है ही पाकिस्तान में क्या। अब तो एक बच्चा है ना, इवन न्यू बॉर्न बेबी, उसको पता है कि पाकिस्तान में कोई कानून है ही नहीं। ठीक। आप कहीं भी चले जाए, अगर कानून होता, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि अगर कानून होता तो इमरान खान को इस तरह उसके साथ बार-बार एक्ट्स नहीं होते। आप लोग ये कैसे बोल सकते हैं? we're humans. What was happening in Kashmir? Was he a terrorist? आप लोगों ने जिस तरह अटैक किया उसके घर पे, was he a terrorist or was he hiding at the back? He was not. He was there. He went. He respected every other जो उसके ऊपर पर्चा किया गया, जो भी उसके ऊपर किया गया, all those पर्चे, सब कुछ they was baseless. ठीक है, सब बेसलेस है। आप लोग उसके ऊपर मजहबी का पर्चा करेंगे, आप लोग उसके ऊपर टेररिस्ट का केस, यहूदी भी कहते हैं, यहूदी कहते हैं। फिर ये नहीं बचता तो आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाते हैं, उसकी वाइफ के पीछे पड़ जाते हैं। अभी रिसेंटली बड़े इल्जाम लगे हैं, क्या कहेंगे उनकी वाइफ पे जो इल्जाम लगे? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर वैसे बात करती नहीं हूँ। आई पर्सनली रिस्पेक्ट एवरीथिंग, लेकिन आई जस्ट से कि जो भी आप लोगों ने अपनी कब्र में जाना है, जो भी इंसान करता है, जब अल्लाह ने किसी चीज़ के ऊपर पर्दा रखा हुआ है को रखे रहने दें। टॉक अबाउट हिमसेल्फ, डोंट टॉक अबाउट his personal life. When you cannot find anything, you're gonna go into his personal life. Why? Even if he has a daughter, if he has a whatever he has, उसने निकाह किया and he has a legal relation with her. He is not having something. She's not a girlfriend or something. मतलब वो दूसरों की तरह गर्लफ्रेंड नहीं रखता, निकाह करता है। ये तो एक अच्छा पॉइंट। जी बिल्कुल, निकाह में है वो उनके, और ये औरत का मसला है। एंड यू डू नॉट, आपका मेरी बात सुने, पाकिस्तान डूब रहा है। Everyone is making fun of us, and we're concerned about that. Oh, was he niqabified or not? I think this is not the issue right now. The issue is कि हमारा country default में चली गई है. Our airports are taken over by another government, and we're not worried about that. All the social media and everything, we want tweets and everything. आप मुझे ये बताएं, कोई भी PMLN का जो supporter है, आप उससे जाके कुछ भी ये पूछने, why do you support Nawaz Sharif and his family or the whole of PDM? They'll be quiet. They have nothing to say. लाइबा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी, आपके वालिदैन यहाँ पे थे, आपके मामा बाबा, तो वो बुरी तरह मुतासर हुए, ज़ख्मी हुए, तो आप लोगों पर क्या बीती, क्या आपकी जज्बात? मैं आपको सही खुल के बताऊं तो जब शेलिंग हो भी रही थी ना, our spirits were way too high for all of it. We came and we were planned. I had mask, I had the wet towel with me, I had taken all the precautions, and I was like, I will stand here no matter what. And say, I'm glad that I have very supportive parents, alhamdulillah, and they were there with me, and they were like, yes, go ahead, we're at the back of you, and we're supporting and cheering, and we are with you. Even Baba, my father, has sciatica, and he was like, he comes here, he makes sehri himself every day, even if he has back pain or something like that. I'm so proud of him. Back pain भी है? जी, उनको sciatica है, and he cannot even stand sometimes. But whenever he see a lot of people in front of me, he's gonna make eggs, he's gonna make chai, everything. So what is it? It's just love for Imran Khan and love for his own people, that they're here from another place and they're away from their home, and now it's our responsibility to serve them.
थैंक यू सो मच जी। ये लाइबा के ख्यालात थे जो आप तक हमने पहुंचाए, जो कि यहाँ पे डे 1 से सहरी का अहतमाम कर रही हैं। सलमान थोड़ा सा इस तरह पहन कर दिखाइएगा, ये सामने जो सहरी का स्टॉल जो लगा हुआ है, ताकि थोड़ा सा दोस्तों तक ये भी पहुँच जाए, ताकि वो फिर हमारा एक जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो सके। ये देखिए दोस्तों, ये अभी सलमान भाई हमारी हेल्प करें, दोस्त हैं हमारे, ये यहाँ पे लाइबा और उनकी फैमिली जो है और उनके दूसरे लोग डेली यहाँ पे आपा नौरीन लोग सारे ये करते हैं। ये स्टॉल है। लाइबा आज क्या है मेन्यू में, क्या जल्दी बताओ। आज मेन्यू में एग्स हैं, हमारे पास पराठे हैं, अंडे हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि बाकी सब मेड अप होता है, और बाकी चाय है, और जैसे जैसे कम होता है फिर हम लोग वैसे वैसे जल्दी जल्दी सहरी के साथ काउंटर करते बना देते हैं। थैंक यू सो मच जी दोस्तों।